गाइस हम लोग थे हेनरीज लूप में। देखिए रीअब्सॉर्प्शन इज मिनिमम इन द असेंडिंग लूप, बट हमारा ये रीजन जो है प्लेस करता है सिग्निफिकेंट रोल मेंटेन करने के लिए ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, हाँ जा रहे हैं। हेनरीज लूप में ऑस्मोलैरिटी मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मेंटेन करता है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। जो हमारा डिसेंडिंग लूप है, यहाँ ये वाला लूप हमारा परमिएबल होता है, परमिएबल टू H2O, बट हमारा ये इम्परमिएबल होता है हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है। और हमारा जो है दिस कंसनट्रेट करता है फिल्ट्रेट को एज वी मूव्स डाउन। हमारा जो फिल्ट्रेट है कंसनट्रेशन होता है फिल्ट्रेट का, ठीक है। और the ascending limb is impermeable to water but allows transport of electrolytes actively or passively। तो हमारा ये वाला जो लिम्ब है वो इम्परमिएबल है वाटर के लिए, बट हमारा ये परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है। therefore the concentration of filtrate pass upward। तो इसलिए ये कंडीशन बन रहा है परमिएबल वाटर, इम्परमिएबल इलेक्ट्रोलाइट्स इम्परमिएबल H2 एंड परमिएबल इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इसकी वजह से जो हमारा फिल्ट्रेट है वो पास करता है अपवर्ड। इट गेट्स डाइल्यूटेड ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये जो है डाइल्यूट हो जाता है पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी फ्लूइड। अब हम लोग पढ़ेंगे डीसीटी। डीसीटी में क्या होता है, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है Na प्लस एंड वाटर का टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है, पूरा रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता, कंडीशन अगर हो कि Na प्लस वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होना है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। डीसीटी इज ऑल्सो केपेबल ऑफ रीअब्सॉर्प्शन ऑफ HCO3 माइनस एंड सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस एंड NH3 टू मेंटेन द pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन बॉडी। तो जो हमारा डीसीटी है इसमें हमारा कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है Na प्लस एंड वाटर का, एंड डीसीटी जो है वो केपेबल होता है रीअब्सॉर्प्शन करने के लिए सोडियम आयंस का एंड HCO3 आयंस का भी रीअब्सॉर्प्शन, सॉरी गाइस, डीसीटी जो है वो रीअब्सॉर्प्शन करता है HCO3 माइनस आयन का एंड सिलेक्टिव सीक्रेशन करता है H प्लस एंड K प्लस आयन का एंड NH3 का टू मेंटेन करने के लिए pH एंड पोटेशियम सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड। देखिए बोल रहा है कि कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है वाटर का डीसीटी में एंड Na प्लस आयन का, एंड डीसीटी में हमारा रीअब्सॉर्प्शन होता है HCO3 का भी, HCO3 माइनस का भी, एंड सिक्रीशन होता है H प्लस एंड K प्लस आयन का एंड NH3 का भी होता है मेंटेन करने के लिए pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस बॉडी में। सोडियम पोटेशियम बैलेंस मेंटेन करने के लिए होता है ये सब। अभी देखिए लास्ट है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, ये दिस लॉन्ग डक्ट extend from the cortex of the kidney to the inner parts of the medulla. Large amount of water could be reabsorbed from this region to produce concentrated urine. This segment allows passage of small amount of urea into medullary interstitium to keep up the osmolarity. It also plays a role in the maintenance of pH and ionic balance of blood by the selective secretion of H plus and K plus ions. तो देखिए कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो रहा है, हमारा कलेक्टिंग डक्ट एक लॉन्ग डक्ट है जो एक्सटेंड करता है कॉर्टेक्स से किडनी का एंड टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला, ठीक है, एक्सटेंड करता है कॉर्टेक्स से किडनी का टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो हमारा रीअब्सॉर्ब्ड होता है कलेक्टिंग डक्ट में फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है हमारा डीसीटी में रीअब्सॉर्ब होता है, तो मेन रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होने का कहाँ जगह होता है, वो हमारा कलेक्टिंग डक्ट होता है, ठीक है।
reabsorb from this region to produce concentrated urine. concentrated urine यानी कि diluted urine नहीं होता, इसलिए यूरिन का pH कितना होता है 6 होता है। ठीक है, ये सेगमेंट जो है अलाउ करता है पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ये जो है हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया का पैसेज अलाउ करता है टू मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, ताकि वो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सकते, एंड वो प्ले करता है रोल मेंटेन करने के लिए पीएच का भी मेंटेन करता है, एंड आयोनिक बैलेंस बॉडी का मेंटेन करता है सिक्रीट करके H+ एंड K+ आयंस। तो देखिए एक बार हम लोग जो है रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पीसीटी में हमारा क्या होता है, ब्रश बॉर्डर लमिनार ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। यहाँ पर हमें 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है, और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का भी रीअब्सॉर्प्शन होता है। जो हमारा पीसीटी है ना, वो हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए पीएच, आयोनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है। ओ माय गॉड, सिक्रीशन हर जगह होता है बेटा। देखो बीसीटी में भी हमारा सिक्रीशन होता है, हमारा डीसीटी में सिक्रीशन, देखिए डीसीटी में भी हमारा सिक्रीशन होता है, डीसीटी में भी सिक्रीशन होता है। लूप ऑफ हेनले में असेंडिंग में इम्परमिएबल होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रॉन देयरफॉर कंसंट्रेटेड यूरिन पास गेट्स डाइल्यूटेड। ओके, यहाँ पर आई थिंक सो नहीं होता है, लूप ऑफ हेनले में हमारा नहीं होता है कोई भी सिक्रीशन, एंड कलेक्टिंग डक्ट में भी हमारा सिक्रीशन होता है। तो देखिए एक बार लिख लेते हैं, तो हमारा कलेक्टिंग डक्ट में भी हमारा सिक्रीशन होता है। यहाँ पर हमारा सिक्रीशन होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा था, हमारा 70 to 80% ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं। पीसीटी मेंटेन करता है पीएच, आयोनिक बैलेंस ऑफ बॉडी, सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ एंड अमोनिया आयंस एंड इनटू द फिल्ट्रेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ H3O3- आयंस का हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये अब्जॉर्प्शन होता है। लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, हमारा ये हमारा जो असेंडिंग है वो इम्परमिएबल होता है वाटर को, बट परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट को, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट का रास्ता बना देता है। वो हमारा डिसेंडिंग हमारा परमिएबल होता है वाटर को, बट इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स को, इसलिए हमारा कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट होता है। तो देखिए लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन होता है हमारा, इसमें हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन द असेंडिंग लूप, बट ये जो है प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल मेंटेन करने के लिए ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल। देखिए ऑस्मोलैरिटी मेन फंक्शन होता है इसका, ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। द कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर, अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली। ठीक है, देयरफॉर जो कंसंट्रेशन होता है कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास करता है अपवर्ड, इट गेट्स डाइल्यूटेड ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जो है ना हमारा डाइल्यूट हो जाता है क्योंकि पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से टू द मेडुलरी फ्लूइड। यहाँ पर देखिए हमारा जो यूरिन है वो डाइल्यूटेड यूरिन बन जाता है इधर। ठीक है, तो देखिए इधर हमारा HCO3- का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, H+ एंड K+ का सिक्रीशन हो रहा है। ओके, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स का एंड H2O का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, हेनलीज लूप में मैंने यहाँ पर लिख दिया जो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो रहा है ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है, ऑस्मोलैरिटी ऑफ इंटरस्टिशियल मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, एंड अभी हमारा इसमें आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन होता है हमारा Na+ एंड वाटर का इसमें, ये सेगमेंट में। DCT इज ऑल्सो केपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन होता है हमारा
CO3 माइनस आयंस का भी, और सेलेक्टिव सिक्रीशन हो रहा है हमारा हाइड्रोजन का एंड पोटाशियम आयंस का, H+ आयंस एंड K+ आयंस का हमारा इसमें सिक्रीशन हो रहा है, एंड NH3 का भी गाइस हमारा इधर सिक्रीशन हो रहा है। मेंटेन करता है pH और सोडियम पोटाशियम बैलेंस ऑफ बॉडी। pH मेंटेन करता है, सोडियम पोटाशियम बैलेंस ऑफ बॉडी को भी मेंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो रहा है, लॉन्ग डक्ट है जो हमारा मेडुलरी रीजन को एक्सटेंड कर रहा है एंड जा रहे रे किडनी को टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेडुला लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। इस हमारा ये वाला रीजन में स्पेशली हमारा वाटर का तो देखिए यहाँ पर रीजन में ना हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन जो है कुड बी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब। देखिए हमारा जो हमारा यहाँ लूप ऑफ हेनले था वहाँ पर हमारा डाइल्यूटेड यूरिन जा रहा था, एंड DCT में हमारा इसलिए डाइल्यूटेड यूरिन था, ठीक है, डाइल्यूटेड यूरिन ही था। बट हमारा कलेक्टिंग डक्ट में देखिए यहाँ पर हमारा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि वो कंसनट्रेटेड यूरिन हमारा देखिए पीएच होता है ना 6 यूरिन का, इधर क्योंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। दिस सेगमेंट जो है अलाउ करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द पैसेज करता है यूरिया का इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियल टू कीप द ऑस्मोलैरिटी। देखिए हमारा जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया पैसेज अलाउ करता है इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, ठीक है, इंटरस्टिशियम में, ताकि वो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर सके। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है पीएच मेंटेन के लिए, ठीक है। आयोनिक बैलेंस पीएच आयोनिक बैलेंस मेंटेन करता है, इन दोनों का हमारा को बैलेंस मेंटेन करके देता है। ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट और सिक्रीशन करता है, इसमें भी हमारा सिक्रीशन हो रहा है हमारा H+ एंड K+ आयंस का, ठीक है। तो देखिए हमारा हो गया ये टॉपिक कंप्लीटेड। देखिए हमारा पीएच मेंटेन जो है ना, DCT में भी हमारा पीएच मेंटेन हो रहा है, एंड और किधर पीएच मेंटेन हमारा फिल्ट्रेट अब्जॉर्प्शन, देखिए हमारे इधर भी पीएच मेंटेन हो रहा है, इधर भी हमारा पीएच मेंटेन हो रहा है, आयोनिक बैलेंस भी मेंटेन हो रहा है, इधर भी हमारा पीएच मेंटेन हो रहा है, सोडियम पोटेशियम बैलेंस मेंटेन हो रहा है, एंड कंसनट्रेट द फिल्ट्रेट, इधर भी हमारा कंसनट्रेशन हो रहा है फिल्ट्रेट का देखिए जाए तो, देखिए बट हमारा कंसनट्रेट द फिल्ट्रेट यहाँ पर, बट हमारा देखिए डाइल्यूट होता है इधर, therefore the concentration okay it gets diluted due to the passage of electrolytes to the medullary। यहाँ पर हमारा कंसनट्रेशन हो रहा है, बट ये हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स हो रहा है ना, यहाँ पर हमारे आंसर में इलेक्ट्रोलाइट्स परमिएबल हो रहे हैं, तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से जो है डाइल्यूटेड हो जाता है पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू द मेडुलरी फ्लूइड, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब।